एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों बहुत ही गरीब थे। दोनों के पास थोड़ी थोड़ी जमीन थी। उसी जमीन पर खेती कर करके वो अपना और अपने परिवार का जैसे तैसे गुजारा करते थे। कुछ समय बाद दोनों किसानों की एक ही वक्त पे और एक ही टाइम पे मृत्यु हो जाती है। यमराज जी उन दोनों को लेने आते हैं। उन दोनों को लेकर के जब वो भगवान के पास जाते हैं तो भगवान जी उनसे कहते हैं कि अगले जन्म में तुम्हें क्या चाहिए, इस जन्म में तुम्हारे पास ऐसी क्या कमी रह गई थी जो तुम्हें अगले जन्म में चाहिए। तो उनमें से जो एक किसान होता है वो कहता है कि भगवान जी, इस जन्म में आपने मुझे कितनी बेकार जिंदगी दी थी। ना मेरे पास खाने के लिए अच्छे पैसे थे, ना अच्छे पहनने के लिए अच्छे कपड़े दिए आपने। जो कुछ भी मैं कमाता था सब कुछ अपने परिवार के खाने पीने और उसमें लगा देता था। मैं कुछ भी बचा नहीं पाया। मैं बिल्कुल भी अच्छी जिंदगी नहीं दी आपने। अगले जन्म में मैं ऐसी जिंदगी चाहता हूँ कि सब कोई सिर्फ मुझे दे, मुझे किसी को कुछ भी देना ना पड़े। चारों तरफ से मेरे पास सिर्फ पैसा आए, मुझे किसी को ना देना पड़े। तो भगवान जी उसकी बातें सुन करके कहते हैं तथास्तु। फिर उसको उस दुनिया में वापसी भेज देते हैं। फिर दूसरे व्यक्ति से पूछते हैं, दूसरे किसान से पूछते हैं कि तुम्हें बताओ जीवन में क्या चाहिए, इस जीवन में क्या कमी थी और तुम्हें अगले जीवन में क्या चाहिए। तो वो किसान जो होता है वो कहता है कि भगवान जी, आपने इस जीवन में सब कुछ दिया मुझे। अच्छा परिवार दिया, अच्छी जमीन दी जिसपे मैंने खेती कर करके अपने परिवार का अच्छे से पेट पाला। कभी आपने मुझे भूखा सोने नहीं दिया। बस एक कमी रह गई थी कि कभी कभी मेरे पास खाने का सामान नहीं होने के कारण कभी कभी कोई व्यक्ति, कोई भूखा, कोई जरूरतमंद जब मेरे द्वार पर आता था तो खाना ना होने की वजह से मुझे उन्हें वापस लौटाना पड़ता था। बस मैं इतना चाहता हूँ कि आप मुझे इतना दें कि कभी भी कोई भी जरूरतमंद या फिर भूखा व्यक्ति मेरे द्वार से खाली हाथ ना लौट सके। तो भगवान जी कहते हैं तथास्तु और दोनों को दोबारा धरती पर वापसी लौटा देते हैं। दोनों का जन्म होता है और दोनों बड़े होते हैं। जब दोनों बड़े होते हैं तो जिस किसान ने कहा था कि मुझे चारों तरफ से सिर्फ पैसा आए, मुझे किसी को कुछ ना देना पड़े, वो बड़ा होकर के उस गांव का सबसे भिखारी व्यक्ति बनता है। और जो दूसरा किसान था जिसने कहा था कि मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इतना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति मेरे द्वार से खाली हाथ वापस ना जा सके, वो व्यक्ति उस गांव का सबसे धनवान और सबसे करोड़पति व्यक्ति बनता है। तो यह आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आपको क्या मिला है। आपके पास जितना कुछ दिया गया है, आपको भगवान ने जितना कुछ दिया है, आप उसमें ही खुश रहना सीखें। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीवन आप आज जी रहे हैं वही जीवन जीने के सपने वो देखते हैं और वो पूरी जिंदगी सपना ही देखते रह जाते हैं, लेकिन आप जैसी जिंदगी भी वो नहीं जी पाते हैं। इसलिए आपको जितना कुछ भगवान ने दिया है उसमें ही भगवान का शुक्र अदा करें और आप उसी में खुश रहें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक फॉलो शेयर करें।